नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। यूपी के फतेहपुर जिले के बिंदकी नगर पालिका क्षेत्र में ठेकेदार और जेई के द्वारा मोहल्ले वासियों के घरों में पानी भरने का काम शुरू कर दिया। मोहल्ले वासी एसडीएम से लगाकर डीएम को शिकायती पत्र देकर गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा है कि 20 साल पूर्व बनी सड़क के बाद पुनः सड़क का निर्माण की ऊंचाई किए जाने से घरों में बारिश का पानी घुसेगा, जिसके लिए नगर पालिका जेई से कहा तो उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई है। एसडीएम बिंदकी से गुहार तो वहां भी सुनवाई नहीं हुई। आज डीएम से गुहार लगाए हैं कि सड़क की खुदाई करके सड़क बनाई जाए, नहीं तो दर्जनों मकानों में बारिश का पानी घरों में घुसेगा। हालांकि इस मामले में चेयरमैन प्रतिनिधि ने कहा कि वो मौके पर जाकर समस्याओं को देखेंगे। हम बिंदकी नगर पालिका वार्ड नंबर 5 और 15 मिक्स है, थाने के पीछे वहाँ के निवासी हैं। हमारे घर के सामने की गली बन रही है, जिसमें जो अभी तक की जो स्थिति थी वो रोड और हमारे मकान का लेवल लगभग बराबर था। जैसे तैसे काम चल रहा था, लेकिन अब जो रोड बन रही है, पुनर्निर्माण कार्य चालू हुआ है, तो वो उसी आरसीसी रोड के ऊपर इंटरलॉकिंग कर रहे हैं। इससे लगभग 7 इंच 8 इंच रोड ऊंची हो जाएगी और वो पानी जो है हम लोगों के घर में घुसेगा। जबकि इसके पहले भी 2 साल पहले एक बार जांच हुई थी, तब सारे वार्ड वासियों ने, गली के लोगों ने कहा था कि जब भी ये रोड बने, भले 4 साल बाद बने, लेकिन जब भी बने टूट के बने, ताकि हम लोगों का लेवल जो है मकान का वो इसके नीचे ना आ पाए। कितने घर होंगे जो इस तरह से प्रभावित हो रहे जो हैं? पुराने मकान बने हुए हैं तकरीबन 12-15 मकान तो हैं उस गली में, ऐसे जिनका लेवल लगभग रोड के लेवल से बराबर है। जल भराव होता है। अभी 2 साल पहले मेरे घर में 2 डेंगू मरीज हुए, मेरी पत्नी हुई, मेरा बेटा हुआ, उनका इलाज। और ये अभी 2 साल पहले शायद डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, आप सबने भी सुना होगा। तो ये हमारे घर की नहीं, ये अगर साफ़ सफाई नहीं रहेगी, अब ये रोड बना रहे हैं। अभी हमने ऑब्जेक्शन किया, नगर पालिका जी जेई महोदया और चेयरमैन प्रतिनिधि ये भी मौके पे आए, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ नहीं बनवाते, हम आगे बनवा देंगे। रोड की शुरुआत हमारे घर के सामने से हो रही है, तो जाहिर सी बात है ढाल हमारे घर से आगे की ओर जाना चाहिए। उन्होंने हमारे घर को लगभग जो रोड पास है, आधा रोड का काम रोक दिया है, 40% का। 60% रोड में काम चल रहा है, वहाँ पे इंटरलॉकिंग रोड के ऊपर हो रही है। अब जब वो हिस्सा ऊंचा हो जाएगा और हमारा नीचा रहेगा तो जल भराव कहाँ होगा सर? और इस काम को रुकवाया जाए, क्योंकि बन जाएगा फिर टूटेगा तो कहीं ना कहीं सरकारी धन की भी तो हानि है। तो इसके लिए एसडीएम साहब को हमने दिया था ज्ञापन 26 तारीख को, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमसे कोई ना मिला, ना ही कोई वहाँ गली में। ठेकेदार दिन रात पूरी शिद्दत के साथ काम करवा रहा है, रात में पूरा मटेरियल क्या गिरता है। चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि पहले, सबसे पहले तो वो काम रुकवाया जाए, ताकि राजस्व हानि बाद में ना हो। उसकी सही से जांच हो। अगर हम हमारी शिकायतें, हमारी जो मांगे हैं वो सही पाई जाती है तो उसके हिसाब से काम हो। और अगर लगता है कि हम गलत मांग कर रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करवाए। क्या परिचय है आपका? मैं मेरा नाम राजन श्रीवास्तव है और वही वार्ड नंबर 5 थाने के पीछे मोहल्ला जहानपुर। सबसे पहला घर जो है उस गली का वो मेरा ही है। में जहानपुर वार्ड नंबर 15 में रोड निर्माण का चल रहा है, जिस पे गलत तरीके से निर्माण हो रहा है और पूरी तरीके से रोड को मतलब खोद खाद के पूरी तरीके से बनाना था, जिसमें ऑब्जेक्शन करा हमारी वार्ड वासियों ने। लेकिन नगर पालिका का काम कहना ये है कि वो सही तरीके से काम हो रहा है और वार्ड वासियों का और हमारा भी कहना है कि वो गलत तरीके से हो रहा है। उसी सही तरीके से निर्माण करने के लिए हमने डीएम साहब को ज्ञापन देने के उद्देश्य आए हुए। उसमें क्या क्या खामियां हैं? उसमें सर हम लोगों के जो मकान बने हुए हैं जी, क्या खामियां हैं जो जिससे आप लोग असंतुष्ट हैं? पुराने टाइप के घर बने हुए हैं जो नीचे से बने हुए हैं, मतलब कि नॉर्मल बने हुए हैं, लेकिन ये रोड को पूरी तरीके से ध्वस्त करके नहीं बना रहे हैं, उसी ऊपर लेवल से बनाते हुए काम कर रहे हैं। उससे जो मकान बने हुए वो नीचे जा रहे हैं। तो उनकी सबकी मांग है कि इसे खोद के पूरी तरीके से रोड नए सिरे से बनाई जाए, लेकिन वो काम कर रहे हैं उसी रोड के ऊपर लेवल में, उसी से मसाला लगाकर ईंटा लगा रहे हैं और उसी पे गिट्टी बिछा कर ऊपर से काम कर रहे हैं, जिससे सारे मकान से नीचे जा रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति में जल भराव की उम्मीद दिख रही है? जी बिल्कुल, ऐसी स्थिति में तो जितने वार्ड वासियों घर में उतने में तो जल भराव और भी जाएगा, क्योंकि रोड का पूरा नाली वाली का सारा गंदा पानी भी वहाँ उनके घर पे जाएगा, तो कहीं ना कहीं बीमारियाँ फैलेंगी वहाँ। जी बिल्कुल, वो तो जाहिर है कि जब नालियों का घर में अंदर जाएगा, निवास के अंदर तक जाएगा, तो बीमारी भी पहुँचेगी और बच्चों को भी दिक्कत होगी। क्या मानक के अनुरूप रोड नहीं बन जी मानक के हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। 2 दिन में पूरी रोड तैयार हो रही है, 1 दिन में पूरी नाली बना ली, दूसरे दिन में गिट्टी बिछा दी, बालू बिछा दी, तीसरे दिन हमारे हिसाब से रोड भी तैयार हो जाएगी। कहाँ का और मामला, किस नगर पालिका से? ये बिंदकी नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 15 जहानपुर का मैटर है। क्या रात में भी कार्य होता है? जी रात में भी काम होता है?
रात में काम नहीं हुआ, निर्माण टाइमिंग पे चल रहा है, यानी कि 9 से 5 पे, लेकिन सामान पता नहीं चलता, सुबह देखो तो सामान पूरा पड़ जाता है। यानी कि ये 3 दिन में रोड 90% कंप्लीट हो चुकी है, जो मेरी संज्ञान में नहीं है। हम उस वार्ड के सब बचते हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यही है कि रोड को पूरी तरीके से ध्वस्त करके मानक के हिसाब से बनवाया जाए और मानक के हिसाब से निर्माण करा जाए, ताकि हमारे वार्ड वासियों का कोई दिक्कत भी न हो और सही तरीके से पूरा काम हो जाएगा। आगे चल के उस रोड का सही यूज़ किया क्या जाए। परिचय है आपका? विशाल गुप्ता, सभा सदस्य, वार्ड नंबर 15, जहानपुर, मध्य प्रदेश।